ये मुर्गियाँ सैड सॉन्ग सुनती है तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियाँ डांस करते हुए भर भर के अंडा देती है। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। बाप रे। फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। बाबू ये मुर्गा बतख को ढूंढता है लेकिन बतख अंडा चोरी करने की तैयारी कर रहा था। तभी मुर्गा आ जाता है। मुर्गा बतख को मुर्गी समझता है और अपने पैर से एक इल्ली को बाहर कर देता है। इल्ली भागता तो उसके ऊपर बतख का नकली फूल गिर जाता है। साला मुर्गा बतख को असली मुर्गी समझ के बैठा था। बतख के फूल में इल्ली घुस गया था इसलिए अजीब अजीब हरकतें करता है। साला मुर्गा तो कुछ और ही समझ रहा था। आजा आजा आजा। मुर्गा बतख को पकड़ने आता तो जोगिंदर बतख अपने फूल में कुछ देखता है तो इल्ली वहाँ से भाग जाता है और फिर इल्ली इसके कॉस्ट्यूम में ही घुस जाता है। इधर से मुर्गा निकलता है और नकली मुर्गी को देखता है कि डांस कर रही है तो ये भी जाके ठुमके लगाने लगता है। ओ भाई ये क्या है? इनका डांस अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना। ये मुर्गा और बतख डांस कर रहा था। तभी डांस करते करते बतख अंडे को उठा के फरार होने की सोचता है लेकिन साला मुर्गा बतख को नचाते रहता है। बाप रे। फिर से बतख अपना टारगेट पूरा करने को दौड़ता है लेकिन इसका फूल काम बिगाड़ देता है। ये क्या है? तो मुर्गा उसे फिर से नचाने लगता है क्योंकि बतख नकली मुर्गी बना है। आँखों से लीजिए। बतख नाचने छोड़कर अंडे बेचने को भागता है लेकिन मुर्गा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और घुमा घुमा के डांस करवाता है। बाबू लेकिन घूमते घूमते बतख का पोल खुल जाता है और इल्ली भी आजाद हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर मुर्गा ये सब देखकर साला बतख अंडे का टोकरी उठा के भागने लगता है तो उसके पीछे मुर्गा भी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी एक अंडा गिर के टूटता है और उसी में ही बतख फिसल के सब अंडा फोड़ लेता है जिससे बतख का अमीर बनने का सपना भी टूट जाता है। ये मुर्गी इस काली बतख को तो बतख रोते हुए जाके अपने माँ को ये सब दिखाती है। फिर बतख की माँ गुस्से में जाती है साले को छोड़ूंगा नहीं। और मुर्गी के बच्चे को। फिर बतख और मुर्गी के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। अरे बाप हो बाप। अरे बाप रे। तभी मुर्गा आता और दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है ठीक है तो सुधर जाओ। चुप कर, मुंह बंद। लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाता है। फिर बतख अपने बच्चे को लेके घर जाने लगती है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और फिर ये झगड़ा और बढ़ जाता है। तो बतख अपने पति को ये सारी बातें बड़ा चढ़ा कर बोलती है। फिर साला बतख भी तैयार हो जाता है लेकिन ये डरपोक बतख पीछे हटने लगता। लेकिन इसका बीवी इसे धकेल के मुर्गे से लड़ने भेज देता है। मुर्गे के घर के पास आके बोलता है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। बिल्कुल चुप। फिर बतख बाहर निकाल। बतख शांति से इस मसले को सुलझाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन मुर्गा तो साले कुत्ते। ये मुर्गा और बतख झगड़ा करने लगता है। अब तू गया बेटा। उठा के पटकूंगा। तभी मुर्गा बतख को रोकता है और उसके चश्मे को हटाता है तो बतख को गुस्सा आता है। फिर बतकाइन तालियां बजाती है। थैंक यू। तभी साला मुर्गा आता है और फिर बतख और इसी के साथ मुर्गा और बतख समाज के बीच भारी झगड़ा हो जाता है। बतकाइन अंडे फेंक फेंक के मुर्गियों को मारती है। तो मुर्गी अपने बच्चे को घर के अंदर छिपा देती है। फिर सभी बतख समाज अंडे फेंकने लगता है तो सभी मुर्गी समाज भी अंडे फेंकना चालू कर देती है। काली बतख डर जाती है तो उसे अंदर बर्तन में ढक देती है। फिर मुर्गी युद्ध के लिए निकलती है लेकिन बहुत सारा अंडा बर्तन पे लगने से बर्तन ही भाग जाता है। बतख आके देखती है कि बच्चा तो गायब हो गया। फिर बतख चिल्लाते हुए बाहर जाता है और झगड़ा रोक के अपने बच्चे के बारे में बोलती है। फिर मुर्गा और बतख समाज मिल के बच्चे को ढूंढता है। बाबू